हो गया। तो क्वेश्चन लिखो, पानी में डूबी हुई पेंसिल, पानी में डूबी हुई, पानी में डूबी हुई पेंसिल, पेंसिल पेंसिल, ठीक है, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी, छड़ी, कोमा, मुड़ा एवं छोटा, एवं छोटा क्यों दिखता है, क्यों दिखता है, क्यों दिखता है, क्यों दिखता है। अब ध्यान देना, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एक कंटेनर बनाता हूं, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब देखो, ये एक कंटेनर है और इसमें मैं लेता हूं वाटर, वाटर मतलब, वाटर मतलब क्या होता है, पानी, पानी, ठीक है, ये पानी ले लिया। अब इसके बाद जैसे, ध्यान देना, देखो, देखो, वैसे साफ पानी भी है नहीं, इतना सही काम चलाते हैं हम, अगर भर जाए तो। नहीं भरा, ला पानी ला, तब तक पानी ला, तब तक हम लिखाते हैं। जरा, कौन पानी आई रे, ओ साफ पानी ला, जाओ जाओ, यो फेंकेंगे, जा इसमें, इसको भी ले जा, इसको भी धो धा के बढ़िया लेते हो। अब तब तक हम रुकेंगे नहीं, पढ़ाएंगे हम, नहीं तो दो किसी को ले गए, जाओ रे चापाकल से ला धो धा के, हम रुकेंगे नहीं, रुकना हमको नहीं टाइम, ऑनलाइन क्लास है, कितना हम रुकेंगे, जल्दी आओ तुम। तो ये जो है, देखो हमको समझना क्या है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल जो है, पानी में डूबी हुई पेंसिल, ये सब क्वेश्चन तुमको नहीं कर पाएगा, कहीं नहीं कर पाएगा, जाके देख लेना, कहीं भी फिजिक्स पढ़ाएंगे ना अपवर्तन वाले में, तुमको बस इतना लिखा देगा, पानी में डूबा प्रतीत, कैसे, क्यों हमको पानी में डूबा हुआ पेंसिल तुमको उठा हुआ या छोटा दिखाई पड़ता है, बात उठा, ऐसा क्यों होता है, या मुड़ा हुआ, उसका जो मोड़ है वो मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, हम जस्ट प्रैक्टिकली दिखाएंगे, और छोटा हुआ क्यों दिखता है छोटा, रीजन के साथ हम बताते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये रहा पानी, इसमें एक पेंसिल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेंसिल बनाने के कोई स्केल टाइप का हमको, हाँ मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद एक पेंसिल बनाते हैं, लो, अप्रोक्स एंगल पे बनाएंगे, ध्यान देना, ए हल्ला मत करो, देखो, ये जो मैं बनाया, ये पेंसिल है, ये क्या है, पेंसिल, पेंसिल तो जानता ही होगा, अभी पेंसिल नहीं बनाया पूरा, क्योंकि पेंसिल का लोल भी होता है, जानते हो ना, ये पेंसिल का लोल है, लोल थोड़ा टेढ़ा बन गया है, मैं कोशिश करता हूँ इसको सीधा बनाने का, ये पेंसिल है, अब पेंसिल पूरा बन चुका है, समझा, अभी पेंसिल बन चुका है,
अगर ध्यान से देखो तो ये पेंसिल जो है रखा हुआ है, लेकिन पेंसिल ऐसे कैसे है, मतलब इसको, चलो ठीक है, ये पेंसिल है, ओके, किसी चीज की सहायता से इसको इस तरह से रखा गया है। अगर तुम ध्यान से देखो, इस पेंसिल का जो ऊपर वाला भाग है वो थोड़ा सा भाग पानी से ऊपर है, उभरा हुआ है कि नहीं, मतलब पानी से बाहर है। इस पेंसिल को हम मान लेते हैं, क्या जानते हो, पी क्यू, पी क्यू मान लेते हैं। क्यू अंदर मान लें कि बाहर मान लें, अंदर बाहर ही मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू, पी क्यू एक पेंसिल है मेरा। चलो पानी भी आ चुका है, पानी भी आ गया, अब समझना और आसान हो जाएगा। उसको रख दो, इसका काम है, ये पानी, ये रहा पानी। और इसी टाइप का एक पेंसिल भी ले लेते हैं। कुछ दिख रहा है, उधर से दिख रहा है कि हम इधर से देखें? अच्छा एक मिनट, यहाँ देखो, देखो ये जो है ना, अगर ध्यान से देखो, अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा तो अलग बात है, यहाँ से हमको दिख रहा है साफ साफ कि अगर यहाँ से देखते हैं ना तो ये जो है, वहां से दिख रहा है तुम लोग को कुछ, क्या दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा होगा कि ये भाग तुमको कलम यहाँ से यहाँ आता हुआ दिखाई देता है यहाँ तक, इसके बाद इधर से दिखाई दे रहा है, मतलब इधर वाला भाग जो है तुम्हारा यहाँ से आगे मुड़ा हुआ दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। ये किसका कारण है? प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। रुको मैं कोशिश करता हूँ एक दूसरा देने का, बड़ा वाला, चलो ये वाला लेते हैं। अब ये देखो, ये तो फेंक देता है ऊपर, प्लास्टिक है ना ये ऊपर फेंक देता है, रुको कोनो दूसरा भारी वाला लेते हैं। प्लास्टिक है ना, पानी में तो डीप नहीं होगा ना, तो एक तो ये पेन था, नहीं वो पेन महंगा है, मिला है हमको, चलो महंगा पेन है तो क्या, बेचारा ये नहीं दिखेगा दूर से, ये नहीं, रुको इसी को एक बार खोल के, हाँ अब देखो एक बार और, ये देखो, देखो यहाँ से जो है, यहाँ से तुमको इसका मुंह जो है सिरा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ठीक है। अर्थात प्रकाश होता क्या है, क्या समझाता इसमें प्रकाश के अपवर्तन, यहाँ यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना में हम लोगों ने देखा, जब प्रकाश कौन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम से, तो जाने के बाद प्रकाश की किरण क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, यहाँ से विचलित हो जाती है, यहाँ से तुमको यहाँ से या कहीं से दिख रहा होगा, हमको तो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, तो अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह से दिखेगा, लेकिन भाग मुड़ा हुआ जरूर दिखेगा। तो प्रकाश की किरणें यहाँ से जो है वो क्या हो जाती है, तो अपवर्तित जब होती है तो उसका जो स्पीड है वो भी घटती है, जानते ही हो। तो इस तरह से उसका पथ जो है, वास्तविक पथ कुछ और एक तरह से इमेजिनरी पथ कुछ और तुमको दिखाई देगा। अब मैं इसको जो है विथ डायमेंशन दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो विथ डायमेंशन, ये रहा। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये रहा पेंसिल, जिसका सिरा PQ हमने माना है, क्या माना है, PQ माना है। अब होता क्या है ना, होता क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये हमको इस तरह से दिखता है, ये जो है ना हमको इस तरह से दिखता है, ये हमको इस तरह से दिखता है। देखो पेंसिल है कहाँ, लेकिन दिख हमको कहाँ रहा है, पेंसिल है यहाँ, लेकिन इसका सिरा हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। कारण क्या है, यही तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। किसका कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का। अब ध्यान देना, दो भाग, एक तो P भाग जो है, ये P भाग वाला सिरा जो है, P भाग वाला सिरा, ये पेंसिल का P भाग वाला जो सिरा है पीछे का, ये पानी से ऊपर है, लेकिन एक भाग ये सिरा जो है पानी से ये डूबा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं कुछ और, ए मान लें, ए मान लेते हैं, इस भाग को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो भाग है इसको हम मान लेते हैं बी, इस भाग को क्या मान लेते हैं, बी। अगर ध्यान से देखो, मैं समझाने का प्रयास करता हूं पेंसिल का, अगर स्टार्टिंग से समझो, फिर से ध्यान देना थोड़ा सा, कि माना कि PQ एक पेंसिल है, ये PQ एक क्या मान लिए, पेंसिल, जिसका AQ वाला जो भाग है, AQ वाला भाग वो पानी के अंदर तिरछा डूबा हुआ है, A से लेके Q तक डूबा हुआ है, लेकिन P से A तक बाहर है। अगर A से तुम Q तक देखो, इतना ही ना डूबा है, A से लेके Q तक ही डूबा हुआ है, लेकिन P से A तक डूबा हुआ नहीं है, जैसा कि चित्र में तुम देख रहे हो।
आगे कहता है पेंसिल का अग्रभाग क्यू से निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्यू से, ध्यान देना अग्रभाग कहाँ है, पेंसिल का अग्रभाग ये है कि नहीं, ये पेंसिल का कौन सा भाग है, अग्रभाग, ये पेंसिल का अग्रभाग है, अग्रभाग मतलब आगे का भाग, ये पीछे का भाग है पश्चिम भाग, ठीक है। तो अग्रभाग से यहां से जो प्रकाश की किरण निकलती है, क्योंकि यहां से कैसे प्रकाश की किरण निकलती है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती है, परावर्तित होकर मेरे आंखों तक आती है, तभी ना उसको देख पाती है, अर्थात यहाँ प्रकाश आई होगी, यहाँ से परावर्तित होकर मेरे आंखों तक प्रकाश की किरण आई, तभी हम इसको देख पाए। इसी बीच में जो घटना होती है, क्या घटना होती है, प्रकाश की किरण जो इस बिंदु से निकलती है, क्यू वाले अग्रभाग से प्रकाश की किरण जो निकलती है, वो तुम जानते ही हो कि यहां से अगर निकल रहा है, अर्थात ये सघन माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, ये तुम्हारा सघन माध्यम है, यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे, चलो अच्छा ठीक है, बाद में क्योंकि जगह और कुछ बनाना है हमको, तो जगह मिलेगा तो हम लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सघन माध्यम से अर्थात इस अंदर से, पानी के अंदर से जो प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी वो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब की ओर जाएगी, बताओ, अभिलंब से दूर, क्योंकि विरल माध्यम से जब सघन में जाती है, हवा से जब जल में, तो अभिलंब की ओर, लेकिन इससे जब बाहर प्रकाश की किरण निकलती है तो अभिलंब से दूर जाती है। तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर की ओर जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरण पानी से हवा में जा रही है, पानी से कहां जा रही है, हवा में जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण बिंदु बी से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब आ रही है प्रकाश की किरण क्यू से, लेकिन तुमको लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है, और ये तो हवा है तुम्हारा, हवा को क्या कौन सा माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम, कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, ये हवा है, ठीक है, और ये तो तुम्हारा जल है, जल है जो कि तुम्हारा सघन माध्यम है, ठीक। अब फिर यहाँ, अब यहाँ प्रकाश आ रही है यहाँ से, लेकिन हमको दिख रहा है कि बिंदु बी से आ रहा है, यही तो अपवर्तन का रीजन है। बिल्कुल आगे देखो, बी बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, इस प्रकार पेंसिल का डूबा हुआ भाग ए बी के रूप में प्रतीत होता है। पेंसिल का भाग डूबा हुआ जो है, पेंसिल का भाग डूबा हुआ है ए क्यू, लेकिन हमको लगेगा नहीं नहीं नहीं, ए बी डूबा हुआ है, यानी ए से बी तक, यहां से यहां तक तुमको डूबा हुआ प्रतीत होगा, और ये थोड़ा सा जो है तिरछा, अर्थात पेंसिल का मुड़ा हुआ भाग, मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, छोटा दिखाई पड़ेगा, तुमको लगेगा ए से बी तक में ही, यहाँ तक ही पेंसिल है, लेकिन वास्तविक में ए से क्यू तक है पेंसिल, पानी के अंदर डूबा हुआ, बात समझ रहे हो, ये स्थिति है इसी कारण से। अब देखो, पानी के अंदर डूबी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई प्रतीत होना या उसकी लंबाई छोटा मालूम पड़ना, ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। अब इसके बीच जो घटना होती है, हमारे आंखों तक जो प्रकाश की किरण पहुंचती है, मैं एक बार उसको थोड़ा सा डिराइव करता हूं आगे, चलो। अब देखना, तुम लोग एकदम अच्छे से समझ जाओगे, ध्यान देना, ध्यान देना। मैं यहाँ पे आंख बनाऊंगा, तो विरल माध्यम यहाँ से मिटाता हूं, मैं बाद में लिख दूंगा। ये रहा, ये हम लोगों की आंख है, आंख है, एब्रो है, एब्रो नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, एब्रो बनाना जरूरी है। नोक तक का टाइल लेके सब नोक छै केकरा पास, नोक आजकल है, तुमको नोक है, हम तो कहते हैं नोक बचा के रखो, यही कहेंगे हम, और कुछ नहीं। नोक बचा रहेगा तो, नोक बचा हुआ रहेगा तो कम से कम नेटो तो निकलेगा। ये तुम्हारा आंख है, ठीक है, एक मिनट, इस पेंसिल यहाँ पे डूबा हुआ है, ये तुम आंखें से नहीं देखोगे, कैसे, यहाँ से प्रकाश तुम्हारे आंख तक जाएगी तभी ना देखोगे। अरे किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, प्रकाश यहाँ से यहाँ आ रही है आंख पे, तभी ना देख रहे हैं, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो प्रकाश इस पेंसिल से आंख तक जाएगी, कैसे जाएगी, इसी रास्ते से हो, कैसे जाएगी, ठीक है, जाता है, ज्यादा ये प्रकाश की किरण भेज देते हैं, चलो प्रकाश की किरण को भेजते हैं। अब रुक जाओ, प्रकाश की किरण को जो भेजेंगे, डेफिनेटली ध्यान देना एकदम बिल्कुल अच्छे से, प्रकाश की किरण को, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण जो है इस तरह से मान के चलो, इस बिंदु से निकला, ठीक है,
मतलब ये प्रकाश की किरण है, चलो ये रही प्रकाश की किरण। ये कौन सी किरण है? कम से कम 2 प्रकाश की किरण हम बनाएंगे यहां से। चलो ये दोनों जो है तुम्हारा प्रकाश की किरण है। ये कौन सी किरण है? प्रकाश की किरण इस तरह से जो है जा रही है। यहाँ पहले आ चुकी थी प्रकाश की किरण, यहाँ से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण हमारे आंखों तक जा रही है। क्यों जा रही है? इसलिए जा रही है ताकि मैं इस पेंसिल को देख पाऊं, इसलिए जा रही है। तुम जानते हो अभी तो पानी से बाहर जा रही है प्रकाश की किरण, लेकिन पानी से बाहर जा रही है इतना आसान नहीं है पानी से बाहर जाना, क्योंकि पानी से बाहर जाने का मतलब है कि माध्यम को बदलना। प्रकाश की किरण इससे बाहर निकल रही है मतलब सघन माध्यम को बदल रही है। और तुम जानते हो जहां भी माध्यम बदलती है वहां हम सबसे पहले एक अभिलंब बनाते हैं। क्यों? ताकि ये देखना है कि प्रकाश की किरण जो जा रही है सही रास्ते से जा रही है या रास्ता बदल लिया है। तो यहाँ जो प्रकाश की किरण एगो इस बिंदु से अपना इस बिंदु से प्रकाश की किरण निकलने वाली है, माध्यम को बदलने वाली है। पहले यहाँ पर एक अभिलंब बनाओ। एक इस बिंदु से भी प्रकाश की किरण माध्यम को बदलने वाली है, यहाँ भी एक अभिलंब बनाओ। अब तुम जानते हो कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर तो सटेगा ही नहीं, वो अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब की ओर आता हुआ प्रतीत होगा? बताओ। अभिलंब से दूर जाएगा। इसको डॉटेड लाइन में हम अभिलंब को बना देते हैं। ठीक, अब यहां से जैसे ही ये निकलेगा तो ये जो है प्रकाश की किरण यहां से जो निकलेगी इस तरह से, ये अभिलंब से दूर जाएगा। मतलब कि इसका वास्तविक पथ क्या था? वास्तविक पथ ये था, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, दूर जाएगा। जाएगा कि नहीं? अच्छा, इसका भी वास्तविक पथ ये था ये, लेकिन ये भी ऐसे दूर। इस अभिलंब से देखो था, इस अभिलंब से इस डायरेक्शन पे था, लेकिन अभिलंब से देखो कितना दूर हो गया। दूर हुआ था, यहाँ आ गया यहाँ। अभिलंब से जाना था इस रास्ते से, लेकिन ये देखो दूर हो गया। इस अभिलंब से दूर हुआ कि नहीं हुआ? अब दोनों प्रकाश की किरण की ले चलो आगे, ले चलो आगे। अब ये दोनों कहाँ जाएगी जानते हो? ये दोनों प्रकाश की किरण हमारे आंखों पर जाएगी। कहाँ जाएगी? लेकिन गलती से आंख जो है हम यहाँ बना दिए, जबकि आंख यहाँ बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? यहाँ। यहाँ आंख बनेगी इस तरह से, आंख बनेगी यहाँ पे, तभी इस प्रकाश की किरण इस तरह से आंख पे जाएगी। बात समझा कि नहीं समझा? हाँ, तुम लोग आंख बना लेना। अब बार बार हम आंख नहीं बनाएंगे, आंख बना लेना। ठीक है, ये आंख है। अब ये प्रकाश की किरण यहां तक पहुंची, होता क्या है इस स्थिति में देख लो। ये यहां से प्रकाश की किरण देखो देखो देखो, घटना अभी मेन चीज भी समझे कहां हो? मेन चीज समझो ना पहले। प्रकाश की किरण यहां से निकली, ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। लेकिन यहां से लिया माध्यम को बदल। माध्यम को बदला कैसे? इसका रास्ता था ये था इसका रास्ता। ये रास्ता को बदल के यहाँ से अभिलंब से दूर भाग गया। ये रास्ता ये था, लेकिन अभिलंब से दूर भाग गया। दूर भागा तो यहाँ आया। अभी आंख ई सोचेगा, आंख क्या आंख क्या सोचता जानते हो? कि प्रकाश की किरण जहां से सीधा आ रही है ना, हम वस्तु को वहीं पर देखेंगे। लेकिन ये प्रकाश की किरण यहाँ से, ये आंख जो देखेगा, ये देखेगा प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, लेकिन ये तो इसको तो दूर तक ना दिखता है आंख को। आंख जब दूर तक देखेगा, ये देखेगा प्रकाश की किरण तो यहाँ तो मुड़ गया है, मुड़ा हुआ उसको नहीं दिखेगा। मुड़ा हुआ नहीं, वो देखेगा अपना वास्तविक पथ खोजेगा। पर आंख देखेगा कि प्रकाश की किरण आ कहां से रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा देखो, एक भ्रम पैदा होगा। कैसा भ्रम? आंख को लगेगा इस प्रकाश की किरण को तुम सीधा अगर करो, ये जो लाल वाला है इसको अगर तुम सीधा करो तो सीधा करने पर लगेगा कि ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है। इसको सीधा ले चलो पीछे, इसको जब सीधा ले चलोगे पीछे, और इसको भी अगर सीधा ले चलोगे पीछे, सीधा मतलब इसके सीधा में अगर ले चलोगे इसको इस तरह से, देखो कहां पे मिल रही है? यहां मिल रही है। अब गलती से पेंसिल यहां बन गया है, तो अब यहाँ पे कच्चा फिगर ना हम बनाए हैं, तो कच्चा फिगर बनाए तो इसको फिर से हम बना देते हैं। तुमको बता देते हैं, यही फिगर यहाँ बन जाएगा, समझो यहाँ बन जाएगा इस तरह से। क्या दिक्कत है? हम तो कैसे भी बना सकते हैं। तुम लोग बना लेना। अब यहाँ पे पेंसिल को सुनो, आंख को क्या लगेगा?
देखो प्रकाश की किरण वास्तविक रूप से यहां से जा रही है, यहां से गई प्रकाश की किरण यहां, लेकिन यहां पर क्या किया, माध्यम जैसे ही बदला, इन्होंने अपना रास्ता मतलब कि बदल लिया, बदला, आंख तो सीधा देखेगा, आंख देखेगा तो उसको लगेगा ये प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, लेकिन आ रही है यहां से, आंख को यहां क्यों लगेगा, क्योंकि एकदम डायरेक्शन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसको जो है रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण लगेगा प्रकाश किरण यहां से आ रही है, इसीलिए इसका प्रतिबिंब भी यहां बनता हुआ प्रतीत होगा, प्रतिबिंब यहां पर लगेगा, इसका जो है लगेगा पेंसिल यहां पर है, बात समझा, लेकिन है यहां पर, यह है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। अब समझ में आया कि नहीं आया बोलो, या दोबारा समझाएं? यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्कुल प्रतीत हो रहा होगा कि प्रकाश की किरण, देखो यहाँ पे हमको आधा आधा पर दिखाई दे रहा है कि लग रहा है कि पेंसिल जो है ना यहाँ से है, ठीक है, आधा नहीं दिखता, आधा 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 दिखेगा ऊपर, आधा दिखेगा नीचे से, तो ये अपवर्तन का कारण है। खैर इसको और प्रैक्टिकली हम अच्छे से समझेंगे बाद में, पहले तुम लोग क्या करोगे, पहले कारण लिखो, लिखो लिखो, पानी में डूबी हुई पेंसिल, पानी में डूबी हुई पेंसिल हमें मुड़ा एवं छोटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्योंकि पानी में डूबी हुई पेंसिल हमें मुड़ा एवं छोटा दिखाई पड़ता है, क्योंकि 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 जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात अविलंब से दूर, अर्थात अविलंब से दूर क्या लिखोगे, चली जाती है, मुड़ जाती है, अविलंब से दूर चली जाती है, जिस कारण से हमें रुको, जिस कारण से छोड़ो, शुरू में लिख चुके हैं, उसको लिख दो उस जगह, जो कि यह एक, जो कि छोड़ो, यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। फटाफट इसको बनाओ, इमेज को बनाओ,
जल्दी बनाओ, अभी और लिखाना है, जल्दी बनाओ। जल्दी 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 करो। तीन क्वेश्चन लिखाएंगे, एगो ये, एगो अक्षर ग्लास स्लैब के ऊपर दिखाई देता है, ये सब थोड़ा सा नॉलेजबुल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन समझोगे ना, तुमको क्वेश्चन ये एग्जाम में आए कि नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुम लिख के आओगे, क्योंकि ये सब समझने वाला कॉन्सेप्ट है, सिर्फ रटने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, कि एक आध गो क्वेश्चन पढ़ लिए एग्जाम में आ जाएगा, समझो पूरा तरह से चैप्टर को। तीनों क्वेश्चन आज हो जाए तो काफी हो जाएगा। टाइम कितना हुआ? तो अभी बहुत टाइम है, अभी कितना 7 बजा है? नहीं 8 बज गया होगा, 8 बज गया, 8 बजने वाला है, आधा घंटा है अभी। है इस सब का क्लास ओवर हो गया इतना जल्दी? क्या हुआ जो? क्या क्लास ओवर हो गई? इतना जल्दी क्लास ओवर हो गई? तो केमिस्ट्री तुम लोग कर लेता आगे। अच्छा ठीक। तो तुम लोग का कल से क्लास कितने बजे ले लें? 5 बजे। कल संडे है तो कल 6 बजे से ही ले लेंगे। 5 बजे आ पाओगे कि नहीं रे? ठीक है, आ जाएगा ना सूरज? 5 बजे आओगे, 6 7 7 बजे छुट्टी देंगे। 7 बजे छुट्टी दे देंगे, स्कूलों चले जाओगे। डेली 5 बजे पढ़ा पाएंगे? हमको तो नहीं लग रहा है। अच्छा सोचते हैं, देखते हैं। हाँ इसको बनाया, बन गया पूरा? लगता ना है बना पाए हो तुम लोग बढ़िया से, लेकिन हम तो बोर्ड पे बनाए, अगर कॉपी बनाएंगे तो शानदार हम बनाएंगे। बोर्ड पे बनाए हैं, कॉपी पे अगर बना दिए एक नंबर बनाएंगे, स्किल स्किल लेके। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी, आधा घंटा है, खत्म कर देंगे वो क्वेश्चन। मिटा दें इसको? है बोलो रे, मिटा दें? क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन है, लिखो। अक्षरों अक्षरों के ऊपर
अक्षरों के ऊपर, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब, कांच का स्लैब, कांच का स्लैब रखने पर, रखने पर वह उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, क्यों होता है, उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। लिखा। अरे यहाँ पे अच्छी था, कौन हटा दिया रे। उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, लिखा क्वेश्चन। चलिए अब देखो यहाँ पर, एकदम बिल्कुल यहाँ पर देखो, मोनालिसा बनेगा क्या रे, फेमस होगा। बन भाई मोनालिसा तो बोल। क्या बोल रहा है, तरीके। हाँ ध्यान देना, सुनो। ए बातें बंद करो। ये जो मैंने बनाया ये कांच का स्लैब बनाया, ये क्या बनाया, क्वेश्चन है कि अक्षरों के ऊपर, अक्षरों के ऊपर जब हम कांच का स्लैब रखते हैं, क्या रखते हैं, कांच का स्लैब, तो वो अक्षर, जब अक्षर के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर हम कांच का स्लैब रखते हैं, वो अक्षर हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये बात सही है कि अक्षरों के ऊपर कांच, अक्षरों के ऊपर रखने से अक्षर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पहले देखते हैं लिख के, यहाँ पे देखते हैं इससे। जैसे देखो ये किताब है, ये क्या है, किताब। अब इसके ऊपर जब रखते हैं तो देखो अक्षर हमको उठा हुआ दिखाई देता ही नहीं देता है, और जब इसको हटाते हैं तो वो नीचे चला जाता है, लेकिन अभी उठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक और एग्जांपल, चलो ये जन स्वराज लिखा हुआ इसमें है, चलो देखो अभी ये उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा, नीचे करेंगे तो नीचा दिखाई देता है, इसमें लेकिन उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो जन स्वराज का प्रचार नहीं करेंगे, दूसरा लेते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा ये देखो एस लिखा, ठीक है, देखो इस कागज पर मैंने एस लिखा है। अब जैसे ही इसके ऊपर हम ग्लास स्लैब रखते हैं तो ये अभी देखो तुमको उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर तुम्हें नहीं अगर लग रहा है कि उठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो जैसे इसको हम हटाएंगे देखो ये कहाँ चला गया, नीचे गया, नीचे दिखाई दे रहा है ना। जैसे इसके ऊपर रखेंगे ये अब ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ग्लास स्लैब को हटाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, गया कि नहीं नीचे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, ये यहाँ पर सबसे पहले घटना तो आप प्रकाश के अपवर्तन की हो रही है, तो पहले समझते हैं। जैसे कि एस लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पर एक लेटर बना देते हैं एस, ये रहा एस, ठीक है, बना दिया। अब ये जो है ये ग्लास के अंदर है, ग्लास के क्या है, अंदर, अंदर है। अब इसको हमको देखना है, ठीक है, हम बाहर से देख रहे हैं, तो इसको बाहर से देख रहे हैं तो हमारी आंखें जो है
ऊपर होनी चाहिए। चलो हम अपनी आंखें यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो है आंख हमारा उल्टा बना है, आंख, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, ये आंख है और यहां से फोकस करो। अब ये आंख हमारा ग्लास से बाहर है, बाहर है ना। लेकिन हम जो है देख रहे हैं इस अक्षर के ऊपर रखे हुए ग्लास, मतलब ग्लास अक्षर के ऊपर रखा है, हमको इसको देखना है। जैसे ही हम इसको देखते हैं इस तरह से, तो सबसे पहले देखो मेरी आंख यहां से हम इसको देख रहे हैं, तो इससे प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर मेरे आंखों तक आ रही है, तभी नहीं इसको देख पाते हैं। तो अपवर्तित होकर आ रही है तो हम कर देते हैं पहले, सॉरी परावर्तित होकर आती है, तो यहाँ पे दोनों घटना होती है। उसको देखने के लिए हमको परावर्तन की घटना पर जाना होगा, लेकिन प्रकाश हमारे आंखों तक जो पहुंचती है वो यहाँ पे एक प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, क्योंकि ग्लास से बाहर निकलती है हवा में, अर्थात सघन माध्यम से आती है विरल माध्यम में। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, नियम के अनुसार प्रकाश की किरण जो है इस एस से टकराकर मेरी आंखों तक जाएगी। तो ले चलते हैं, चलो दो प्रकाश की किरण लेंगे। एक प्रकाश की किरण इस तरह से हम ले लिए, ये रहा, और दूसरा प्रकाश की किरण हम इस तरह से ले लिए। और ये दोनों प्रकाश की किरण जो है, ध्यान देना, ये दोनों प्रकाश की किरण एस से निकलती हुई निकल रही है ऐसे, ठीक है, ध्यान से समझना, एस से निकल रही है। और ये मेरे आंखों तक जब तक नहीं जाएगी प्रकाश की किरण, तब तक हम एस को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अच्छा बताओ, ग्लास से प्रकाश की किरण हवा में जा रही है सघन से विरल में, क्या होगा यहाँ पे? अपवर्तन की घटना होगी कि नहीं होगी? हम जानते हैं पानी से हवा में या ग्लास से जब हवा में प्रकाश की किरण जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या होती है? लेकिन एक बात और जान लो, दूर भागते कैसे पता चलेगा? जब प्रकाश की किरण माध्यम को बदल रही है तो वहां अभिलंब बनाना होगा हमको। यहाँ पहले एक अभिलंब बना लेते हैं, चलो एक अभिलंब ऐसे बनाना होगा, ठीक, एक अभिलंब इस तरह से। अब ये मैंने दो अभिलंब बनाया है, ये दोनों क्या बनाया? अभिलंब बनाया। कोई दिक्कत? कम, हाँ रुको, अभिलंब ऐसे बनाते हैं। प्रकाश की किरणें हम बना दी हैं बहुत ही एग्जैक्ट, ऐसे बनाना होगा इसको लेके। ये अभिलंब है, चलो अभिलंब बना दिया, अभिलंब बन गया। अब यहां पर हम जानते हैं कि जब प्रकाश ग्लास से बाहर निकलेगी तो अभिलंब से क्या होगी? दूर जाएगी कि नजदीक? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर जाएगी, अर्थात ये प्रकाश की किरण जो है इस तरह से अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से क्या होगी? दूर जाएगी, यहां से इधर ऐसे जाते हुए प्रतीत होगी, और इधर वाला इस तरह से, इधर वाला इस तरह से। देखो दूर गई, क्या प्लो दूर गई। लेकिन अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रकाश की किरणों को जाना कैसे चाहिए था? इसका वास्तविक पथ क्या था? वास्तविक पथ जो था वो था इस तरह से, ये था वास्तविक पथ। और इधर जो है, इधर जो है ब्लू वाला बना देते हैं, ब्लू से है तो ब्लू वाला बना देते हैं। इसका वास्तविक पथ जो था वो ये था, इसका जो वास्तविक पथ था वो ये था। लेकिन हुआ क्या, तुम देखो अभिलंब के कारण क्या हुआ है? ये अभिलंब है ना, अभिलंब, ये अभिलंब है, पूरा बनन दो अभिलंब को,
ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब से प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे सीधी जाती, ऐसे सीधी ब्लू वाला, लेकिन हुआ क्या, ये अभिलंब से दूर भाग गया प्रकाश की किरण। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब माध्यम को, प्रकाश की किरण किसी माध्यम को यानी ग्लास से बाहर हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो था नजदीक लेकिन भाग गया दूर। दूर भागा, जितना दूर भागेगा उतना बड़ा हमको दिखाई देगा, देगा नहीं देगा? ये भी एक तरह का भ्रम है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना ही भ्रम की घटना है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण की हमको एस जो दिखाई दे रहा है नजदीक सामने में बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा है नहीं है, ये छोटा, लेकिन ये बड़ा दिखाई देने का कारण है यहाँ से अगर ये वास्तविक ब्लू वाला जो प्रकाश की किरण भेजे, अगर ये डायरेक्ट आंख पे पहुंचती ना तो जितना है उतना ही हमको दिखाई देता, जैसे कि ऐसे बिना ग्लास स्लैब का दिखाई देता है। बट हुआ क्या, प्रकाश की किरण जैसे ग्लास से बाहर आई, ये अभिलंब, ये ब्लैक वाला अभिलंब है, अभिलंब से दूर भागा, दूर भागा, इधर वाला भी दूर भागा, इधर वाला भी दूर भागा। तो दूर भागने से ये इसका रेंज बढ़ गया, रेंज बढ़ा तो जितना बड़ा प्रकाश की किरण दूर तक हमने आंख तक पहुंचेगा उतना ही बड़ा हमको दिखाई देगा। अब इसको तुम बना सकते हो। हाँ, परिभाषा लिखो। इस बिंदु को ए मान लेना, इसको बी, ठीक है, इसको सी, इसको डी। ओके, ये आंख है, आंख, और ये अभिलंब तो है ही, ये तो जानते ही हो। लेकिन एक चीज और देख लो, ये जो तुम्हारा है, ये जो, अच्छा हाँ, ये जो बड़ा वाला प्रकाश की किरण इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, अगर तुम इसको पीछे करो तो लगेगा ये कहाँ से आ रहा है, जानते हो? लगेगा तुमको यहाँ से आ रहा है। इसको भी अगर पीछे करो तो पता चलेगा यहाँ से आ रहा है, लगेगा तुमको एस यहाँ है, लेकिन एस यहाँ है। बात समझा आप? कुछ समझा नहीं समझा? आंख क्या देखती है, जो ये ब्लैक लाल वाला जो प्रकाश की किरण ये इसके सीधा हम देखेगा, सीधा देखेगा तो इसको एस यहाँ दिखेगा, इसीलिए एस को यहाँ जो दिखता है ना, है दूर लेकिन दिखता नजदीक है, इसलिए एस को बड़ा दिखाई देता है। बस यही सा है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इसको डैश से, इसको डैश लिख देंगे, एस, एस डैश लिखो। उसमें क्या लिखाए थे, उसमें परिभाषा क्या लिखा है? पानी से हवा में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब से दूर चली जाती है। यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना। बस, और उसमें कुछ नहीं लिखा है। लिखो इसमें, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब से, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब से हवा में आती है, हवा में आती है तो वह अपने वास्तविक पथ से, तो वह अपने वास्तविक पथ से दूर चली जाती है। जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। इसको बनाओ, चित्र बनाओ, चित्र के नीचे भी कुछ लिखाएंगे, उसमें भी लिखाएंगे, इसमें भी लिखाएंगे, इसलिए जगह उतना सा छोड़ देना।
वैसे चित्र के बगल में छोटा ही होगा ना, उसको लिख देना, लेकिन होगा चित्र के डायमेंशन के नीचे लिखाएंगे, चित्र के नीचे। अब उसमें तो जगह नहीं बचा होगा, पहले इसको चित्र इसके नीचे लिखा देंगे, उसमें जगह नहीं बचा होगा तो उसके बगल में लिख लेना, बाद में फेयर में नीचे लिख लेना। पहले इसको बनाओ जल्दी, एक ठो और कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा लेट हो जाती है, लेकिन बिहार पुलिस का बैच पीछे कर देंगे, इतना लेट नहीं लेंगे। तुम लोग का क्लास जो है ना, एक सुबह रखेंगे पहले 5 से 6, ठीक है, और उसके बाद रखेंगे फिर 7:30 बजे, 2 बार। क्या बीरबल, ठीक है? 2 बार आ जाओगे? नहीं आ पाओगे, 3 बार भी नहीं आ पाओगे, कोई बात नहीं, एक के बार रखेंगे। बिहार पुलिस का बैच सोच रहे हैं 6 बजे कर दें क्या? 6 से 7। वो लोग से पूछेंगे 5 बजे आ पाएगा, अगर वो सब 5 बजे आने के लिए तैयार हो गया तब तुम लोग को 7 बजे बुलाएंगे। देखेंगे वो सब 5 बजे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। मस्त पेन मिला, गोल्डन पेन। सब पेन निकाल निकाल के शिक्षक दिवस सब बुलाए सब। दो पेन आज रखे हैं, एक सिल्वर एक गोल्ड। किताब मोड़ ले जाएगा घर की। बना लिया? पानी पीने वाला कौन सा है? इसमें तो कल में डुबा दिए हैं। कहाँ है? मक्खी नहीं गिरा होगा, लाओ तो जल्दी दो, जल्दी दो, पानी नहीं पियेंगे तो बोल कैसे पाएंगे। लाए फोटो, लो वायरल वाला है तो। जिसको वायरल होना है आ जाओ यूट्यूब पे, वायरल होना है? हम वायरल करते हैं, हम वायरल होते नहीं है। तुम होगा तो वायरल कर देते हैं। जल्दी करो, चलो इसके नीचे लिखो। लिखो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन के अपवर्तित किरण एसी और बीडी, एसी और बीडी बिंदु एस डैश से आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु एस डैश से आती हुई प्रतीत होती है, जो कि एस का काल्पनिक प्रतिबिंब है। वर्चुअल इमेज कहते हैं इसको।
जो कि एस का काल्पनिक प्रतिबिंब है। हो गया बस। अच्छा उसके नीचे लिख लो, तो उसके नीचे लिखना है लेकिन तुम बगलों में लिख लो। पेंसिल का अग्रभाग क्यों से पहले लिखना था प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। पेंसिल का अग्रभाग क्यों से, पेंसिल का अग्रभाग क्यों से निकलने वाली प्रकाश की किरण निकलने वाली प्रकाश की किरण अविलंब से दूर भाग जाती है। निकलने वाली प्रकाश की किरण अविलंब से क्योंकि दूर भाग जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है। ये तो लिखा दिया ना। क्योंकि प्रकाश की किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है, ये तो लिखा दिए, घुमा फिरा के वही लिख दे। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण बिंदु बी से आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु बी से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए इसलिए हमें इसलिए हमें पेंसिल का डूबा हुआ भाग पेंसिल का डूबा हुआ भाग ए क्यू के बदले ए बी दिखाई पड़ता है। ए क्यू के बदले ए बी दिखाई पड़ता है। ए क्यू के बदले ए बी दिखाई पड़ता है। एक क्वेश्चन और है, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होना। उसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक पढ़ेंगे तब लेंस स्टार्ट होगा। चलो क्वेश्चन लिखो आगे, देखते हैं आज ये करेंगे इसको भी। क्वेश्चन लिखो, मछुआरे मछुआरे को मछली भेजने में मछुआरे को मछली भेजने में मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है। कठिनाई क्यों होती है। कठिनाई क्यों होती है।
क्या करें, अभी लाल इंकेस काम चलाना पड़ता है। स्मार्टो बोर्ड ले लेंगे। पगार दोगे नहीं है तुम सब, स्मार्ट बोर्ड कहाँ से लेंगे? क्या हुआ? यहाँ पढ़ने आया कि पढ़ने आया है? हैं? पादना उदना होगा बारिश पाद क्या? लाजो लगना चाहिए 10 के बीच में कैसे पाद देते हो। राम राम। मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है? चलो देखो क्वेश्चन देखो, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है? मछुआरा जो मछली भेजता है, देखो पहले पहले समुद्र बनाने दो। श्री राधे। तुम क्या समझते हो साउंड का मतलब कि सुन के पता चल जाता है कि आ कहाँ से है। गल है वायरल हो रहा है मिथुन कुमार। तुम लोग जो है ना शेयर कर देना वीडियो। पादा कौन मिथुने न है? मिथुन तो वायरल मिथुने होगा। झरा फिर के काहे नाते हो रे? सो तो क्या आ जाता है पढ़ने के लिए, कम से कम झरा वरा फिर गया। चल देखो यहाँ मछली बनाने दो। मछली नहीं है बनाए हैं। मछली कैसा होता है? मछली का चित्र बनाना है। मछली का चित्रों है, किसी के पास है मछली का चित्र? हेलीकॉप्टर की तरह बना देते हैं। हेलीकॉप्टर से कम नहीं बन रहा है। डायनासोर मछली है। मछली हो गई आई, ठीक। और हम यहाँ बनाते हैं अपना आँख। आँखों बड़ा खतरनाक सब आँख बनता है। आँख अगली बार ओरिजिनल बनाएंगे। देखो यहाँ खेला जाए कि शांत रहो, जल्दी से इसको समझ लो। आ गया बिहार पुलिस वाला। देखो
यहाँ देखो जल्दी जल्दी, नहीं तो बीपी वाले आ गए हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। हाँ देखो ये मछली यहाँ है, मछली यहाँ है। क्वेश्चन है कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है? मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि मछली होता कहीं और है लेकिन उसको दिखता कहीं और है। कैसे, ऐसा क्यों होता है? ये रहा समुद्र कहो या नदी जो कहो, उसके अंदर मछली है, यहाँ पे हमारी आंख है जहां से हम मछली को देखते हैं। अब मछली यहाँ है, मछली को हम तभी ना देखेंगे जब मछली से प्रकाश हमारे आंखों तक आएगी, ठीक है। अब मछली यहाँ है तो मान लीजिए मछली से प्रकाश की किरण जा रही है, हम दो प्रकाश की किरण भेजते हैं। पहला ये रहा, प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। और एक ऐसे भेजते हैं इधर से, अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो है हमने दो प्रकाश की किरण जो कि मछली से प्रकाश की किरण परावर्तित होकर वो आ रही है, मछली से परावर्तित होकर आएगी, बट यहाँ पे अपवर्तन की घटना होगी। तो मछली से परावर्तित होकर प्रकाश की किरण आंखों तक आएगी, तब ना मछली देखेंगे। यहाँ तक आई तो यहाँ से माध्यम का बदलना होगा, तो माध्यम बदलेगा तो यहाँ हम क्या बनाते हैं, पहले बोलो, अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब बना दिए, यहाँ भी अपवर्तन होगा प्रकाश का, तो हमने अभिलंब बना दिया अभिलंब, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण इसको जाना था वास्तविक रूप से, अगर देखो, हेलो यहाँ देखो, इसको हकीकत में जो है इस प्रकाश की किरण को, ब्लैक वाले को, जो प्रकाश की किरण मैंने बनाया है, इसको वास्तविक में, वास्तविक पथ इसका क्या था, ये था, जो मैं बना रहा हूँ, इसको जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था कि नहीं, ऐसे जाना चाहिए था, जो उसका वास्तविक पथ है, लेकिन अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित, अपने पथ से विचलित हो जाएगा। ये ब्लैक वाला इसका वास्तविक पथ है, इसे प्रकाश की किरण जा रही है, जाते रहना चाहिए, लेकिन बीच में अभिलंब बनाए, होगा क्या, अभिलंब से देखो, अभिलंब से अभी इतनी दूरी पर है, तो ये अभिलंब से प्रकाश की किरण दूर जाएगा या और सटेगा उसमें, बोलो, दूर जाएगा, क्योंकि पानी से जब हवा में प्रकाश की किरण आती है तो वो प्रकाश की किरण दूर जाती हुई प्रतीत होती है। अब ये जो होगा, ये प्रकाश की किरण इस तरह से मुड़ जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से मुड़ जाएगी, तो प्रकाश की किरण जो है दूर चली जाएगी, यहाँ से अभिलंब से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, और ये वाला जो प्रकाश की किरण है, देखो ये ब्लैक वाला जो ऊपर जा रही है, अभिलंब से देखो सटा हुआ है कितना, इस अभिलंब से, लेकिन ये भी दूर चली जाएगी, इधर ऐसे ऐसे दूर चली जाएगी, ध्यान से देखना, ऐसे दूर चली जाएगी। अब देखो, अब ये दूर जाने के कारण क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण इस आंख को लगेगा कि इधर से कहीं से आ रही है। अब इसको जब पीछे ले जाओगे तुम, तो क्या प्रतीत होगा, उस पर ध्यान देना, पीछे लेके चलो, पीछे लेकर जाने के बाद क्या पता चलता है, देखो ध्यान देना, ये देखो यहां पे मिली। अब देखो ये प्रकाश, मछली है यहाँ, मछली है यहाँ, ठीक है, मछली यहाँ है, प्रकाश की किरण ब्लैक वाला जा रही थी अपने रास्ते पे, जैसे जाना है ना, ये इसको ऐसे ही चले जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ से ये है जल, ये क्या है, जल यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही आएगी तो प्रकाश की किरण हुई अपवर्तन जल से जब हवा में आती है तो ये क्या होता है, अभिलंब से दूर जाता है, तो अभिलंब से था नजदीक, ये ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और ये रेड देखो नजदीक है, लेकिन ये ब्लैक वाला जो प्रकाश की किरण है ये क्या हो गई, अभिलंब से दूर चली गई, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन की घटना हुई, तो दूर गई, तो ये अभिलंब से दूर गई, तो दूर जाने के बाद ये प्रकाश की किरण इसको लगेगा आंख को, जैसे कि तुम याद करो प्रकाश के परावर्तन की घटना बताते थे ना, तो यहाँ पे इसको लगेगा क्या, प्रकाश की किरण यहाँ से नहीं आ रही है,
तो इसका सीधा अगर देखो तो पीछे प्रकाश की किरण यह इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा। मछली है यहाँ, लेकिन अब मछली इसको दिखेगा कहाँ, मछली यहाँ दिखने लगेगा। ध्यान देना, मछली इसको यहाँ दिखने लगेगा। मछली इससे रहेगा नीचे, लेकिन दिखाई देगा इसको ऊपर में, मछली दिखाई देगा। ठीक है, मछली इसको ऊपर में दिखाई देगा। तुम लोग बढ़िया से मछली का एक चित्र बना लेना किताब से देख के। मछली का, मछली है यहाँ, लेकिन दिखाई देगा यहाँ पे। अब देखो कि मछली जो है नीचे, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है मछली ऊपर। दिखाई दे रहा है ना। अब अगर तलवार हम मछली पर यहाँ मारेंगे तो मछली फंसेगा कभी तलवार में? मछली को समुद्र के अंदर जो पंडु जाता है ना, मतलब गोताखोर मछली मारने के लिए, वो लोग तीर से मारता है मछली को समुद्र के अंदर, क्योंकि वहां पे पानी के साफ साफ मतलब बिल्कुल दिखता है, क्योंकि पानी के अंदर वहां पे उतना जो है ना गंदगी धूल कर नहीं होता है। तो जब तीर लगाता है तो मछली यहाँ मारेगा, यहाँ पर मछली, तो यहाँ पे मछली लगेगा ही नहीं, क्योंकि मछली तो है ही नहीं यहाँ। ये क्या है? ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। ये कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। मछली वास्तविक में कहाँ है? नीचे। कहाँ है? नीचे। इसीलिए वो लोग मछली जहां दिखता है ना उससे नीचे मारता है तलवार, तब मछली फंसता है। तो वो लोग अनुभवी होता है। नया आदमी कभी मछली नहीं मार पाएगा जल्दी समुद्र के अंदर। ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण आंख को क्या मतलब वर्चुअल इमेज बनता है यहाँ ऊपर। इसको लगता है मछली यहाँ है, लेकिन मछली यहाँ पर है। ये किस कारण से हुआ ऐसा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब यहाँ पे कुछ लिखा कि नहीं लिखा अभी तक? लिखो लिखो। हम जानते हैं जब प्रकाश की किरणें जल से, हम जानते हैं जब प्रकाश की किरणें जल से हवा में प्रवेश करती है या हवा में आती है, लिखना, हवा में आती है, तो वह प्रकाश के परावर्तन के कारण तो वह प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के कारण, सॉरी अपवर्तन के कारण, तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब तुम क्यों देख रहे हो? उसको लिखने दो। तुम आई इसीलिए, उससे देख के लिखेगा, छूटेगा तो इसीलिए छूटता है तो देख के लिखता है। हाँ, तो प्रकाश क्या लिखा? अविलंब से दूर चली जाती है, अविलंब से दूर चली जाती है। यही कारण है कि हमें पानी के अंदर, यही कारण है कि मछुआरे को, हमें नहीं, मछुआरे को लिखना। यही कारण है कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है। देखा? चलो ठीक है। अब इसको बनाओ, जल्दी बनाओ। कितना टाइम लगेगा बनाने में? और कुछ इसमें लिख दें कि मछली वास्तविक और ये काल्पनिक। ठीक है, आंख ये जल, ये हवा है, अमरजीत नहीं था क्या घर में? है, वो डेली लेट आता है। कहाँ है? ओ, बाहर में बैठा है। बनाओ।
एक आध लाइन बाद में लिखा देंगे इसके नीचे, ठीक है। आज के क्लास को तुम लोग का यहीं पे रुकते हैं। 1 घंटा 10 मिनट का हो गया क्लास।